अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 5 पर विचार करेंगे, है ना। पढ़ेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, है ना। अध्याय 5 में सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य है ना। बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ते हैं, विचार करते हैं। सबसे अधिक मूल्यवान धातु सोना है और सोना से भी अधिक मूल्यवान हीरा होता है, पर हीरे से भी अधिक मूल्यवान वह है जिसके होने से हीरे का और सबका मूल्य लगता है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सबसे अधिक मूल्यवान धातु सोना है और सोना से भी अधिक मूल्यवान हीरा होता है, सबको मालूम है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं हीरे से भी अधिक मूल्यवान वह है जिसके होने से हीरे का और सबका मूल्य लगता है ना। हीरे मोती जवाहरात जितना आप जानते हैं, सब मणि माणिक जितने भी हैं, सबका मोल लगाने वाला, सबकी मूल्य बताने वाला, सबकी महिमा जानने वाला मनुष्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। अगर मनुष्य न हो तो ये कौन बताएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। एक ऐसा पुरुष है जो सबका मूल्य लगाता है, यदि वह ना रहे तो सब बेकार है। वह पुरुष कौन सा है? क्या वह ईश्वर है? कभी नहीं। ईश्वर के मानने वाले तो ईश्वर को ऐसा बतलाते हैं कि उसे सोने चांदी और हीरे की आवश्यकता ही नहीं है। सब उसे सोने चांदी और हीरे की आवश्यकता, जब उसे सोने चांदी और हीरे की आवश्यकता ही नहीं है तो सोने चांदी और हीरे को चाहेगा क्यों? और जो जिसे चाहेगा ही नहीं वह उसका मूल्य क्यों लगावेगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सबसे अधिक मूल्यवान जो है ऐसा एक पुरुष है, गुरुदेव बता रहे हैं, जो सबका मोल लगाता है। बहुत विचित्र बात है ना, जैसा लिखे हैं गुरुदेव। एक ऐसा पुरुष है जो सबका मूल्य लगाता है, यदि वह ना रहे तो सब बेकार है। वह पुरुष कौन सा है? क्वेश्चन विराम दिए है ना। वह पुरुष कौन सा है? तो वह पुरुष कौन सा है? देखिए, क्या वह ईश्वर है? क्या वह ईश्वर है? कभी नहीं, गुरुदेव लिखे हैं। ईश्वर के मानने वाले तो ईश्वर को ऐसा बतलाते हैं कि उसे सोने चांदी और हीरे की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर को तो ऐसा बतलाते हैं कि उसे हीरे मोती सोने चांदी की क्या आवश्यकता, उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब उसे सोने चांदी और हीरे की आवश्यकता ही नहीं है तो सोने चांदी और हीरे को चाहेगा क्यों? जिसकी आवश्यकता नहीं है वो उसकी इच्छा क्यों करेगा? और जो जिसे चाहेगा ही नहीं वह उसका मूल्य क्यों लगावेगा? जो उसकी इच्छा ही नहीं है उसका मूल्य क्यों लगाएगा? आपकी जब इच्छा ही नहीं है तो आप उसका मूल्य क्यों लगाएंगे? कोई भी चीज की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम लोग उसको लाते हैं, लेते हैं, खरीदते भी हैं मूल्य लगा करके। लेकिन जब आवश्यकता ही नहीं है, उस विषय में इच्छा ही नहीं है, तो उसको कौन लाएगा और उसका मोल क्यों लगाएगा और क्यों खरीदेगा? उसका मूल्य उसके पास क्या है? कुछ नहीं। जब ईश्वर के सामने सोने चांदी हीरे मोती की आवश्यकता ही नहीं है, अब क्या कहें? अब आप ही सोचकर अपने विचार लगा लीजिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, सोना चांदी और हीरे को मनुष्य चाहता है, पर यह जवाहिरात संसार में बहुत कम है और इनके चाहने वाले बहुत हैं, इसीलिए इनका मूल्य अधिक है। सोना चांदी हीरे या तो जवाहिरात जो है संसार में बहुत कम है और लोग ज़्यादा हैं,
और ज़्यादा लोग चाहने वाले जो हैं तो इसको सबको मिलना चाहिए ना, इसलिए इसका दाम ज़्यादा है। जो खरीद सकते हैं खरीद लेते हैं, धनवान जो है वो ले लेते हैं, जो गरीब है वो क्या करें, नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके बिना वो जीवित नहीं रहेंगे, है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता हो, रुपये पैसे हों तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत नहीं है, रुपये पैसे हैं नहीं, तो नहीं भी खरीदने से चलेगा। बिना सोना चांदी, बिना हीरे, बिना जवाहरात के भी आदमी लोग जीवित रह सकते हैं, क्योंकि भोजन से सा चीज़ नहीं है यह, खाने का चीज़ नहीं है यह, है ना। गुरुदेव के कहने का मतलब है सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात को संसार में बहुत कम है, क्योंकि इसके चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इसको ले तो इसका मूल्य ज़्यादा है, जिसके पास रुपया होगा वो लेगा ना। आगे पढ़ते हैं, संसार में यदि मनुष्य ना होता तो हीरे सोने और चांदी को कौन चाहता। हीरा स्वयं नहीं जानता कि हम हीरा हैं, वह तो मनुष्य है जो उसे हीरा कहता है ना। अगर मनुष्य नहीं होते तो ये हीरे मोती सोने चांदी को कौन चाहता। हीरा स्वयं जानता है क्या कि हम हीरा हैं, सोना और चांदी को भी पता है कि हम सोना है कि चांदी हैं, जवाहरात जितने मोती मणि माणिक सब उनको कुछ पता है क्या, कुछ नहीं। वो उसकी महिमा खुद को मालूम नहीं। मनुष्य है जो उसका मोल लगाता है, मनुष्य को उसकी इच्छा है, वह उसको अपने लिए अपने प्रसन्नता से लाता है, खुशी से लेता है वह। और इतना दाम है, जितना ज़्यादा दाम है, वो जितने बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते हैं, इसको अपनी महिमा के साथ में अपना महिमा मंडित समझ करके इसको लेते हैं। सही भी है, धन दौलत है तो लेंगे निश्चित रूप से, है ना। तो गुरुदेव की महिमा है अपार। हीरा अपने लिए हीरा नहीं है, मनुष्य के लिए हीरा है। हीरे का अपने लिए अपना कुछ उपयोग नहीं है। हीरा अपने आप से अपने स्वयं के लिए कोई भी सुख नहीं उठा सकता। हीरा अपने आप से अपने स्वयं के लिए कोई भी सुख नहीं उठा सकता। क्या होगा उससे? उससे सुख उठाने वाला मनुष्य है, उससे सुख उठाने वाला तो मनुष्य है। हीरा में उसका अपना आप नहीं है, हीरा में उसका अपना आप यानी उससे अंदर में कोई अपना प्राण नहीं है, खुद को जानने वाली शक्ति उसके अंदर में है ही नहीं। हीरा जड़ है, वह अपने से बाजार में भी नहीं जा सकता। हीरा जड़ है, वह अपने से बाजार में भी नहीं जा सकता। सोने चांदी और हीरे को बाजार में ले जाने वाला मनुष्य है। सोने चांदी और हीरे को बाजार में ले जाने वाला मनुष्य है। हीरा सोना और चांदी का दाम लगाने वाला मनुष्य है। हीरा सोना और चांदी का दाम लगाने वाला भी मनुष्य है। बेचने वाला और खरीदने वाला भी मनुष्य है। बेचने वाला और खरीदने वाला मनुष्य है। अतः संसार में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ मनुष्य है। क्योंकि यह मनुष्य ना रहे तो हीरा सोना चांदी क्या है कोई समझता है क्या? समझ ही नहीं पाएगा, ना उसका कोई मतलब है। खूब विचार करके देख लीजिए। जितने संसार में जीव जंतु हैं, किसी को सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से कोई मतलब नहीं है। भोजन चाहिए, उनको खाना चाहिए पेट भरने के लिए, है ना। पानी चाहिए पीने के लिए, है ना। स्वच्छंद घूमना फिरना उछलना कूदना चाहिए, है ना। आप अगर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात दे दें अपने, अगर घर पे तो लोग पालतू रखें कुत्तों को, वो कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं उसको। बाहर में भी जीव जंतु जितने हैं, हीरे मोती जवाहरात किसी को दे दीजिए, पसंद नहीं आएगा। आवश्यकता ही नहीं है, वो चले जाएगा। बंदर भी नहीं चाहेगा, ये सब को जरूरत नहीं है ना। लेकिन मनुष्य जानता है इसकी महिमा। और सब जितने जीव हैं मनुष्य को छोड़ करके संसार में, उनको भोजन चाहिए, है ना। भोजन चाहिए और पानी पीना चाहिए। प्यास लगे तो भूख लगे, भूख और प्यास वो लोग जानते हैं। प्यास लगे तो पानी पिएंगे और भूख लगे तो भोजन करेंगे। और जहाँ भी रह सकते हैं वो लोग, उनका कोई गुफा या कंदरा या कहीं पेड़ों के नीचे या कहीं रह लेते हैं वो लोग, है ना।
उनको न वस्त्र की आवश्यकता है न घर की आवश्यकता है, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। कितनी बड़ी बात। निश्चल हृदय से, स्वच्छंद हृदय से सभी जीव जंतु आकाश में या धरती में या पानी में अपने तरीके से रह रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो उसको सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात चाहिए। यह गुरुदेव यहाँ पर लिखे हैं, एक ऐसा पुरुष है जो सबका मूल्य लगाता है। यदि वह ना रहे तो सब बेकार है। वह पुरुष कौन सा है? क्या वह ईश्वर है? कभी नहीं। तो लोग सोचते होंगे केवल पुरुषों को सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात चाहिए, बिल्कुल नहीं। पुरुष माने बल होता है, पौरुष, और पुरुष माने शक्ति भी है। जितनी नारियां हैं इनके अंदर में जो प्राण का बल है, शक्ति उसको बोलते हैं, है ना। और जितने नर हैं उनके अंदर में प्राण का जो बल है उसको पुरुष पौरुष उसको बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है। हीरे मोती जवाहरात सबको चाहिए, नर और नारी। यदि कोई बहुत धनवान है तो निश्चित रूप से वह चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनि योगी लोग इसकी महिमा समझ चुके हैं, इसलिए वो सबसे अधिक मूल्यवान अपनी आत्मा को समझते हैं। खूब विचार कर लीजिए। झंझट यहीं पर है। अपनी आत्मा की महिमा को नहीं समझने के कारण तकलीफ में पड़ जाते हैं लोग। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के लिए दिन रात परिश्रम, कठिन परिश्रम करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। जरूरी है, कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में योग साधन करने के लिए समय निकालना चाहिए, अपने ध्यान करने के लिए समय निकालना चाहिए। ध्यान तपस्या में बैठकर अपनी महिमा को समझ लीजिए, है ना। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही संसार को भोग सकेगा। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो संसार को क्या भोगेंगे आप। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात आप पसंद नहीं आएगा जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना। शरीर स्वस्थ है तो सब पसंद आएगा। सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। अपनी महिमा को समझिए, सबसे बड़ी बात यही है ना। देखिए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे। हीरा सोना और चांदी का दाम लगाने वाला मनुष्य है, बेचने वाला और खरीदने वाला मनुष्य है। अतः संसार में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है मनुष्य। आज से अपने आप को समझिए। समय अनुसार जैसा समय है, निश्चित रूप से बहुत परिश्रम मेहनत करके धनोपार्जन किया जाता है। अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार के लिए सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात खरीदे जाते हैं। इसके अंदर में क्या है? आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा की खुशी, है ना। एक अपने पत्नी के लिए खरीदते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने मित्र दोस्तों के लिए, कोई अपने लिए भी खरीदते हैं खुशी से, है ना। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात ये अलंकार हैं, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आपको स्वस्थ निरोग सुंदर युवा बलवान बने रहने के लिए साधन तपस्या सिखलाए हैं, ये सबसे बड़ा अलंकार है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है ना। इसी का ध्यान करना चाहिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। हीरे मोती जवाहरात रहें आपके पास, धन धान्य से परिपूर्ण रहिए आप लोग, और हृदय में खुश रहिए, शरीर स्वस्थ रखते हुए इसके लिए समय निकाल कर योगाभ्यास भी करते रहिए, तो आप सचमुच में धनिक कुबेर हैं, है ना। और एक छोटा शीर्षक दिए है, चिंतामणि का परिचय। इसी पर अभी चर्चा होगी, है ना। बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग के अंतरात्मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे महान हो तुम, है ना। मनुष्य सबसे महान है, सबसे अधिक मूल्यवान है ना। इस विषय को समझा रहे हैं। बिना योग साधन के इन शब्दों को गहराई में उतारना आसान नहीं है ना। साधन कीजिए, नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, है ना। सचमुच में आप धनिक कुबेरा हैं, सचमुच में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। चिंतामणि का परिचय। हीरा खो जाए तो
तो हजारों और लाखों रुपया देकर मनुष्य फिर हीरा पा सकता है। मान लीजिए बहुत धनवान है और हीरा उसका खो जाए तो हजारों लाखों रुपया दे करके मनुष्य फिर से हीरा पा सकता है। बहुत विचारणीय बात है। पर एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया। वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, पर अब वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। कितनी विचित्र बात है, कितनी दुखद बात है ना। और कितने सत्य वचन गुरुदेव बतला रहे हैं। यह जीवन की घटना होती है ऐसी। सोच लीजिए, एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया, वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है। वह मनुष्य है ना क्या करेगा, पर वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। अभी जो हम लोग जन्म लिए हैं, अभी जो हम लोग का शरीर है ना आत्मा के निकल जाने के बाद फिर इसी को इसी रूप में लाने के लिए करोड़ों रुपए धन संपत्ति अनंत खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा आत्मा के निकल जाने के बाद, जिसको मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि यही रूप में दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। आत्मा तो अमर है, सबको पता है। आत्मा अमर है, निश्चित रूप से अमर है। शरीर भी अमर है, निश्चित रूप से अमर है। लेकिन जब यह नया शरीर लेकर के आएगा जगत में तो वह दूसरे रूप में आएगा। मनुष्य ही होगा लेकिन दूसरे रूप में होगा। रिश्ते नाते सब बदल गए होंगे। आप उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे भी नहीं, है ना इसलिए मृत्यु कहा जाता है। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो मर गया बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दोबारा फिर उसको देखना मुश्किल है। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं, हीरा यदि खो जाए तो हजारों और लाखों रुपया देकर मनुष्य फिर पा सकता है, पर एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया, वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, पर अब वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। गंभीर बात है। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है, गुरुदेव लिख रहे हैं मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य ही सबसे अधिक मूल्यवान है। यहाँ तक मूल्य को निर्धारित करने वाला मनुष्य भी मनुष्य ही है ना। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है। उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। मनुष्य ही सबसे अधिक मूल्यवान है, गुरुदेव बतला रहे हैं। यहाँ तक कि मूल्य को निर्धारित करने वाला भी मनुष्य ही है। कितना दाम, कैसा दाम, सब बताने वाला मनुष्य है। इस मनुष्य के भीतर भी शरीर के जड़ तत्व मूल्य को निर्धारित नहीं करते। इस शरीर के भीतर भी शरीर का जो जड़ तत्व है वो मूल्य को निर्धारित नहीं करते। मूल्य को आंकने वाला वह सोना चांदी और हीरा की इच्छा रखने वाला मन है, आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। शरीर तो पंच तत्व से बना है और पंच तत्व जो जड़ है, शरीर से प्राण निकल जाए तो जड़ हो जाता है। इसलिए समझा रहे हैं गुरुदेव कि शरीर के भीतर जो जड़ तत्व है वो मूल्य को निर्धारित नहीं करते। इसके अंदर में जो है मूल्य को आंकने वाला सोना चांदी हीरा की इच्छा रखने वाला मन है, गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। शरीर में जब आत्मा है, मन है, उसकी इच्छा शक्ति है, वही इन सभी का मूल्य बताते हैं। हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात हर चीज का मूल्य बताने वाली शक्ति इच्छा शक्ति, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल भी उसी का होगा। वो योग साधन करेगा। आत्मा तो सबके अंदर है लेकिन इस आत्मा के अंदर में ज्ञान बल, योग बल, मनोबल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ता है। इस इच्छा शक्ति को समझना भी चाहिए। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते ये तो कौन समझाता हम लोग इतना। कोई नहीं समझाते।
रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण, कुरान सब पढ़े रह जाएंगे, रखे रह जाएंगे। सच्चा ज्ञान कोई समझाने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव जो बता रहे हैं बिल्कुल नवीन है और सबसे हटकर है। अनादिकाल से है, गुरुदेव बोल रहे हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से है, निरंतर है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी कल्पना भी अजर अविनाशी है, वो लेखनी भी सब अजर अमर अविनाशी है। कोई भी बात तत्व से समझ लेंगे जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने महान हैं। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अतः यह मन ही वह चिंतामणि है जो सब मणियों से भी अधिक मूल्यवान है। पहले ऊपर से सोच लीजिए गुरुदेव क्या लिखे हैं। मूल्य को आंकने वाला वह सोना, चांदी और हीरा की इच्छा रखने वाला मन है, आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। अतः यह मन ही वह चिंतामणि है जो सब मणियों से भी अधिक मूल्यवान है। संसार में जितने मणि है वो सबसे अधिक मूल्यवान लोग बताते हैं चिंतामणि है। लेकिन गुरुदेव नहीं आए होते तो हम लोग चिंतामणि क्या है जानने नहीं सकते। यहाँ गुरुदेव जो चिंतामणि बता रहे हैं उसको देख लीजिए। इस मन रूपी मणि का नाम चिंतामणि है। आपका मन ही चिंतामणि है ना। इस मन रूपी मणि का नाम चिंतामणि इसलिए है कि यही एक मणि है जो चिंतन और मनन कर सकती है, और जितने मणि है सब जड़ हैं। इस सकल सृष्टि के अंदर एक ऐसा मणि है जो चिंतन और मनन कर सकता है ना। इस मन रूपी मणि का नाम ही चिंतामणि है, और इसलिए है कि यही एक मणि है जो चिंतन और मनन कर सकती है, और जितने मणि है सब जड़ हैं। सोच लीजिए, कहते हैं कि चिंतामणि सब कुछ दे सकता है और कर सकता है। लोग पढ़े हैं, सुने हैं और इतना जानते हैं कि चिंतामणि एक ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। चिंतामणि दुखी का दुख छुड़ा देगा, जिज्ञासु को ज्ञान देगा, विद्यार्थी को विद्या देगा, पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन देगा। ये सब सबको मालूम है, गुरुदेव यहाँ लिख के बता रहे हैं। चिंतामणि इच्छित फल का देने वाला है। चिंतामणि इसी मन और आत्मा का नाम है, यह तो लोगों को मालूम नहीं। चिंतामणि कहाँ मिलेगा? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, है ना। ये आत्मा ही चिंतामणि है, इसी के अंदर जो मन है वही चिंतामणि है ना। इसको जानने के लिए योग साधन करना पड़ता है। इस चिंतामणि को यदि आपको खोजना है तो ध्यानस्थ होकर, चक्र भेदन करके, एकाग्र होकर इस मन के अंदर में विचार शक्ति जो है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। चिंतामणि दुखी का दुख दूर कर देता है। चिंतामणि दुखी का दुख छुड़ा देगा। यदि आप ध्यानस्थ होकर, ध्यान मगन होकर मंत्रों का जाप करेंगे, चक्र भेदन साधन करेंगे तो आपके भीतर से दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जिस विषय में आप चिंता कर रहे हैं सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिज्ञासु को ज्ञान भी देगा, विद्यार्थी को विद्या देगा, पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन देगा। जितने प्रकार के प्रश्न है आपके अंदर में, जितनी प्रकार की जिज्ञासा है आपके अंदर में, सबके प्रश्नों का उत्तर देने वाली शक्ति आपके अंदर है, इस चिंतामणि के अंदर है। सब कुछ प्राप्त होगा आपको। ध्यान मगन होकर योगाभ्यास करते रहिए और इस चिंतामणि को समझकर इसके अंदर, इस शक्ति के अंदर ये शक्तियों को बतलाइए जो जो आपकी आवश्यकता है। सारी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुदेव लिख रहे हैं चिंतामणि इच्छित फल का देने वाला है ना। यही चिंतामणि है जो इच्छित फल देने वाला है। जितना यहाँ लिखे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, आपके हृदय में जितने प्रकार की इच्छाएं हैं पूर्ण प्रेम से अपने अंतरात्मा को बतलाइए, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। चिंतामणि इसी मन और आत्मा का नाम है। यह इच्छा शक्ति रूपी चिंतामणि सबके पास है। इच्छा शक्ति वाली जो मणि है सबके पास है, निश्चित रूप से है ना। इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं ध्यान और तपस्या की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात फिर से पढ़ देते हैं। इच्छा शक्ति रूपी चिंतामणि सबके पास है, पर जो इसे पहचाने हुए नहीं है
वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, और जो उपयोग नहीं कर सकता उसे यह चिंतामणि अवश्य दूर है। रहते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके अंदर में होते हुए भी आपसे दूर है। गुरुदेव की महिमा अपार। हमारा यह लेख तुम्हें उस चिंतामणि को दे रहा है जो तुम्हारे सब मनोरथों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा। अपने भीतर के इस चिंतामणि को पहचानो और जीवन मुक्त होकर अपने को कृत्य कृत्य कर लो। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय ना। इस बात को समझ लीजिए, हृदय में विचार कर लीजिए। आत्मदेव की रचना अपार है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आत्मदेव जब शरीर धरे संसार में आए तो यहाँ पर अनेक प्रकार के झंझाओं में उसको आना जाना पड़ता है ना। इन्होंने ऐसी रचना कर ली है कि एक मणि है अपने अंदर, चिंतामणि। एक बार यहाँ बोल दो तो सब सुलभ हो जाएगा, है ना। जितना झंझट है, जितना तकलीफ है, सब सुलभ हो जाएगा, मगर तरीका होना चाहिए। इसलिए नित्य दिन चक्र भेदन साधन कीजिए, योगाभ्यास रोज कीजिए, प्रणव और प्राणायाम कीजिए और अपने एकाग्र मन से चिंतन करके अपने अंतरात्मा को बताइए अपन क्या चाहिए, है ना। तो यह पाठ पूरा हो गया। हम लोग को गुरुदेव बतला दिए चिंतामणि क्या है ना, और सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य है। यह पाठ भी पूरा हो गया, अध्याय 5। कल फिर अगले चर्चा होंगे अगले अध्याय पर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।